नमस्कार, नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और सीसीआरएस रिक्रूटमेंट 2025 को लेकर आपके पेपर लीक को लेकर जो पेपर में डायरेक्टली चीटिंग देखने को मिली, उसको लेकर लेटेस्ट अपडेट और फाइनल अपडेट क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। एग्ज़ाम्स कैंसल होंगे या फिर नहीं होंगे, रीशेड्यूल होंगे या फिर नहीं होंगे, और साथ ही में सीसीआरएस इसको लेकर क्या चाहता है, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और साथ ही में कैंडिडेट्स क्या चाहते हैं, और कट ऑफ पे क्या इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा? मेनली आपकी जो कट ऑफ है ऑल पोस्ट की, उस पे क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा? और क्या महज़ एक अफ़वाह है या फिर वास्तविकता में आपके जो है ये एग्ज़ाम बड़े स्तर पर इसमें गड़बड़ी हुई है? इस सारी चीज़ों को इस एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, और कैंडिडेट्स इस चीज़ को लेकर क्या चाहते हैं, मेरा क्या ओपिनियन है, सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अभी की जो अपडेट है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, आपके जो 27 और 28 तारीख का एग्ज़ाम था, जो कि कोटा आईटी सेंटर, मतलब 27 तारीख को जिस सेंटर से आपको ये गड़बड़ी देखने को मिली, डायरेक्टली चीटिंग करवाई गई, फिर उनको वहाँ से धरा भी गया। पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन जो है वो चालू है। वहाँ से सेंटर स्टाफ को भी जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, ये चीज़ें तो अभी चल रही है। और जो 27 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और 28 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला था, इन दोनों को ही जो है वो कैंसल कर दिया गया। इन एग्ज़ाम्स को जो है दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा, चाहे उसी सेंटर पे करवाए या कहीं कहीं पे भी करवाए। ये आपको रीशेड्यूल नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा जल्द ही, और ये एग्ज़ाम जल्द ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ये तो है प्रेज़ेंट की अपडेट। साथ ही में इसी के साथ में आपके जो है वो सीसीआरएस ने इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया अभी तक, और सीसीआरएस क्यों ही अपडेट दे, क्यों ही फालतू में पेपर चीटिंग का ये फालतू का मामला उठाए, क्यों अपनी फजीयत करवाए? कोई भी जो डिपार्टमेंट है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी जो है वो फालतू की चीज़ें क्यों ही सामने लाएँगे, ठीक है? क्योंकि कैंडिडेट्स ने एक ट्वीट तक नहीं किया, जिनके दर्द था उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर आवाज़ नहीं उठाई। बिल्कुल नहीं उठाई, 5, 7, 10 जो रीपोस्ट ज़रूर किया होगा किसी ने, बाकी किसी ने भी इस चीज़ को लेकर जो है वो कोई एक ट्वीट तक नहीं किया। तो फिर सीसीआरएस क्यों फालतू का पंगा ले, क्यों दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, ठीक है? और कोर्ट केस को लेकर क्या अपडेट है वो भी बता दूँ, लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी ये है कि इस चीज़ में आपकी गड़बड़ी 100% एक सेंटर पे नहीं, ये छोटा एग्ज़ाम समझ के सीसीआरएस नहीं चाहता कि एग्ज़ाम जो है वो आपके इस टाइप की चीज़ें हो। कोई भी जो बॉडी है वो इस टाइप की चीज़ें नहीं चाहती है। ये चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम सेंटर पे। जो एग्ज़ाम सेंटर जब डिक्लेयर किए जाते हैं, और ये मेन जो ज़िम्मेदारी होती है वो सीसीआरएस की तो होती है, लेकिन जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है? तो मेन जो चीज़ें हैं वो ऊपर लेवल तक जाए तो सारी चीज़ें सीसीआरएस पे ही आता है, तो मैं सीसीआरएस का नाम ले रहा हूँ बार-बार। बाकी ये चीज़ें हुई हैं मेनली एग्ज़ाम सेंटर्स पे, ठीक है? तो अब ये एग्ज़ाम सेंटर्स जो इन्होंने बनाए थे, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से किसी भी सेंटर पे जिस टाइप के आपके कमेंट आए, जो भी चीज़ें मैंने देखी, कहीं पे भी प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं देखने को मिली है। गड़बड़ी 100% हुई है। और अभी का अगर मैं आपको बताऊँ, तो एग्ज़ाम आपका कैंसल होगा या नहीं होगा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ 28 और 27 नवंबर का एग्ज़ाम ओनली फॉर कोटा आईटी सेंटर, कोटा में 2 सेंटर थे। लेकिन जो एक सेंटर पे ये गड़बड़ी देखने को मिली, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी को कैंसल किया गया है, और इतना ही यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है? बाकी जो भी कार्रवाई चले उस सेंटर वाले के खिलाफ ना चले, लेकिन बाकी और कुछ नहीं होगा। कोई आपका जो पेपर कैंसल नहीं होने वाला। जो कंडक्ट हो गया, और जो नहीं हुआ वो हो जाएगा, ठीक है? और साथ ही में एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं यहाँ पे, कि इसकी मेन वजह है कि कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा भी उन्होंने प्रयास नहीं किया। और अगर बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पर इस चीज़ को अगर दिखाया जाता, अगर आवाज़ उठाई जाती, तो ये एग्ज़ाम 100% जो आपका रीशेड्यूल कर दिया जाता। नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता। लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई। अभी अगर मैं बात करूँ कोर्ट केस की, अगर कोर्ट केस किया जाए, तो मान लीजिए पहली बात तो इतना बड़ा सपोर्ट नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसल हो जाए, ठीक है? क्योंकि उन्होंने जिस सेंटर पे हुआ है, वो तो उन्होंने कर ही दिया सीसीआरएस ने। तो यहाँ पे सीसीआरएस को बिल्कुल क्लीन चिट मिली हुई है, क्योंकि जहाँ पे चीज़ें दिखी वो तो उन्होंने कर दी है, सही भी बात है। तो बाकी चीज़ों को लेकर अगर बड़े स्तर पे चीज़ें होती, तो 100% आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल कर दिया जाता। लेकिन अभी अगर मान लीजिए कोई करता है, 5, 7, 10 कैंडिडेट अगर इस टाइप की चीज़ें करते हैं, तो आपकी वैकेंसी पे, आपके रिक्रूटमेंट पे एक बार स्टे लग जाएगा। फिर ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी। पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले हैं नहीं, कोई साथ में है नहीं। तो ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा आपकी भर्ती का, पहली बात तो, ठीक है? दूसरी बात ये कि इसका फाइनल रिज़ल्ट यही निकलेगा
कि आपके जो है वो इसका स्टे हट जाएगा और जो प्रक्रिया चलनी थी, अभी चलनी थी, वही बाद में फिर चलेगी। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आपकी वैकेंसी पे मान लीजिए इसको कैंसल भी कर दिया जाएगा, ठीक है? तो भी ये प्रोसेस इतना लंबा हो जाएगा कि इसमें पता नहीं कितना टाइम लग जाए, ठीक है? कैंसल इतना जल्दी ऐसे नहीं होता कहने से, बहुत टाइम लग जाएगा, ये वैकेंसी इतनी लेट हो जाएगी कि आपको कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर इस वैकेंसी से, ठीक है? तो ये चीज़ें अभी होती, ये रीशेड्यूल होता, एग्ज़ाम एक बार कैंसल होता, डायरेक्ट सीसीआरएस कर देता, तो बढ़िया बात थी। लेकिन अब बिल्कुल भी कोई भी इस चीज़ में जो है वो इतना मज़ा रहा नहीं है, क्योंकि अब बड़े स्तर पे ये चीज़ें बिल्कुल हुई है। एग्ज़ाम सेंटर पे जो चीज़ें देखने को मिली उसके अकॉर्डिंग 100% मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, इतने सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है, तो फिर तो चीज़ें आपको वैसे भी देखने को मिलेगी, ठीक है? कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ जो प्रेडिक्शन मेरे अकॉर्डिंग था कि भी एग्ज़ाम का लेवल अच्छा था, एमटीएस के एग्ज़ाम का लेवल भी काफ़ी अच्छा था, तो फिर इसकी कट ऑफ जो है वो जो सोच रहे थे उससे कम जाएगी, ठीक है? यानी अच्छा चांस ऑल कैंडिडेट्स का बन रहा था, लेकिन इस टाइप की चीज़ें अगर घटित हुई है, देखिए कुछ भी पता नहीं है, हुई है, नहीं हुई है, मैं तो कुछ फाइनल नहीं कह रहा, ठीक है? क्योंकि अगर हुई होती तो कैंडिडेट्स आवाज़ उठाते इसको लेकर। नहीं उठाई है मतलब नहीं हुई है। अगर हुई भी है तो आपकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी, ठीक है? और मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि होती तो फिर आपको इस चीज़ का दर्द होता और शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि भई फालतू में कौन इतना पंगा करे, कौन जो है वो इस टाइप की चीज़ें अब खुले आसमान में आके करे। जो हो गया वो हो गया, मुट्ठी भर चीज़ों के लिए ऐसा नहीं किया जाता और दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ये सोच लिया होगा कैंडिडेट्स ने। इसी को लेकर ये चीज़ें जो है वो इस टाइप से घटित हुई है। बाकी आगे आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीज़ें हो तो वहीं पे आवाज़ उठाने का प्रयास करें और साथ ही मैं आपको बता दूँ आप जो है वो अच्छे से अपना नेक्स्ट पेपर जो जब भी है, वो आप दे के आना और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। अभी की अपडेट यही थी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कट ऑफ वगैरह के कोई वीडियोज़ चाहते हो तो मैं बना दूँगा क्योंकि आप जो चाहते हो मैं तो कर दूँगा आप जो बोलोगे, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।